हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। फाइन। इसके जो राइटर हैं मिस्टर G.L. फॉन्ट्स। ओके। तो चैप्टर की स्टोरी बेसिकली आप लोगों को पता होगी क्योंकि अब ईयर का लास्ट चल रहा है। तो फिर भी समरी हम लोग इसकी पूरी की पूरी क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली एक फार्मर की यहाँ पर स्टोरी दी गई है आपको, किस तरीके से वो अपनी क्रॉप से एक उम्मीद रखता है, कैसे उसकी क्रॉप ग्रो होती है नहीं होती है, उसके बारे में स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। ओके, तो जो फार्मर है उसका क्या नाम है? लेंचो। लेंचो वाज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट यानी कि पीक ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। तो लेंचो इसमें कौन है? लेंचो इसमें एक फार्मर है और उस फार्मर का क्या काम है? उस फार्मर का एक घर है। कहाँ रहता है वो? रहता है कहाँ पर? एक छोटी हिल के ऊपर। मतलब उसका जो घर है, हिल्स है वहां पर, बेसिकली हिली एरिया है, लेकिन जो वहां पर हिल्स है उसमें जो सबसे छोटी हिल है उसका जो टॉप है, उसका जो पीक है, वहां पर लेंचो रहता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये वाला जो इसका पार्ट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लेंचो कहाँ रहता था। ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट he lived on the crest or peak of a low hill with his family। ये आपको याद रखना है। ठीक है। his was the only house in the entire valley। पूरी की पूरी वैली के अंदर, यानी कि वो जो हिल वाली वैली थी उसके अंदर उसका अकेला घर था, वो अकेले ही वहां पर रहता था। His field was full of ripe corn and easily visible from the house। अपने घर से ही वो देख सकता था कि जो उसकी फील्ड थी वो क्या थी? राइप, पके हुए कॉर्न की। मतलब जो उसकी क्रॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, वो राइप कंडीशन में थी और उसको वो अपने घर से आराम से देख सकता था, इतना विजिबल था। He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so he could earn money for his family। अब वो वेट कर रहा था कि क्या एक अच्छी सी रेन हो जाए जिससे कि वो क्या कर सके, एक अच्छी क्रॉप को गेन कर सके और जिससे वो क्या कर सके, थोड़ा सा पैसा अर्न कर सके। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर। अब क्या हो गया? जो उसकी उम्मीद थी वो निराशा में बदल जाती है। कैसे? एज लेंचो होप, जैसे कि लेंचो को उम्मीद थी, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ समर which gave लेंचो a ray of hope। जब वो उनका सपर टाइम था, यानी कि जो उनका डिनर टाइम था, उस समय पर बारिश शुरू हो जाती है और लेंचो बड़ा खुश हो जाता है। उसको होप होती है कि चलो बारिश तो शुरू हो गई, तो जो मैं उम्मीद कर रहा था वो काम अब हो जाएगा। He was extremely delighted to see that। वो बारिश को देखकर, वो उस रेन को देखकर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो गया। He compared the raindrops with silver coins which shows his joy। अब जब वो जो रेन की जो ड्रॉप्स आ रही थी वो उनको देख के क्या कहता है? वो कहता है कि अरे ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो सिल्वर कॉइन्स हैं। इतना खुश था वो क्योंकि उसे ये पता था कि जैसे जैसे बारिश होगी और उसकी हार्वेस्ट क्या होगी, बहुत अच्छी होगी और उससे वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर पाएगा। ठीक। बट अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये जो यहाँ पर ये आपका आया है, he compared the raindrops with silver coins which shows his joy। ये क्वेश्चन कई बार आपका 1 मार्क में आता है कि उसने उनको जो आपकी रेन ड्रॉप्स है उसको सिल्वर कॉइन क्यों कहा है। ठीक है। सो देयर विल बी द आंसर दैट he compared the raindrops with silver coins which shows his joy because he was thinking that these raindrops are equal to silver coins because it will give the good harvest। Okay। So but soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstorms which ruined the crops। अचानक से जो वो बारिश थी उसने किसका रूप ले लिया? वो बहुत तेज हो गई और ओले गिरने लगे, हेलस्टॉर्म्स। ओके, यानी कि ओले गिरने लगे और जो सारी की सारी फसल थी वो रूined यानी कि बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। The field had been covered with snow like a layer of white soil। जो पूरी फील्ड थी, जो उसकी पूरा खेत था, वो ऐसे
बर्फ से कवर हो गया, जैसे कि सॉल्ट से कवर हो गया, मतलब कहीं पर भी कोई पेड़ कोई पौधा नहीं दिखाई दे रहा था, चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ व्हाइट कलर की लेयर दिखाई दे रही थी स्नो की। फिर लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली। अब जब पूरी फसल खत्म हो गई तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक, क्योंकि अब उसके पास कोई होप ही नहीं बची थी। नाउ लेंचोस फर्म बिलीव इन गॉड, वो भगवान के अंदर बहुत विश्वास करता था, ठीक है। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि उसका वो विश्वास क्या था। दो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका फिर भी भगवान में बहुत विश्वास था, हालांकि उसकी पूरी की पूरी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, उसे भगवान के अंदर अपनी आखिरी उम्मीद दिखाई दी, एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। उसने ये डिसाइड किया, वो इतना भोला था कि उसे ये नहीं पता था कि भगवान के पास कोई पत्र नहीं पहुंचता है, बस उसके दिमाग में एक होप थी कि भगवान ही मेरी मदद कर सकता है, तो उसने भगवान को एक पत्र लिखने का उसने निश्चय किया, ठीक। He asked God to send him 100 people so that he could show his field again and support his family until the new crops were harvested। अब क्या हुआ कि उसने भगवान को लेटर लिखा, उसने लिखा कि भगवान आप मुझे क्या कहते हैं 100 पैसोस भेजो, और ये जो पैसोस होंगे इनसे क्या करूंगा, मैं दोबारा से अपनी फसल को उगाऊंगा, बोऊंगा, सो, ठीक है, ये आपका बोने को सो बोलते हैं। तो और फिर क्या होगा, और इस तरीके से मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा जब मेरी न्यू क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट होगी। He also wrote that if God did not help him, his family would die of hunger। उसने लेटर में ये भी लिखा कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो उसने लेटर लिखा और लेटर में उसने ये डिमांड की आप मुझे 100 पैसोस भेजो जिससे कि मैं दोबारा से अपनी हार्वेस्टिंग कर सकूं। उसके बाद अब उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया, देन द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। अब जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि भाई भगवान के नाम का पत्र आया हुआ है तो उसका क्या रिएक्शन आया। आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, वो बहुत तेज हंसा, बट सून रियलाइज दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। अब लेकिन जब उसने उसके ऊपर एड्रेस किसका लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड। जब उसने पोस्ट मास्टर ने देखा कि इस व्यक्ति का कितना ज्यादा इस चीज में विश्वास है कि ये भगवान को पत्र लिख रहा है, किस चीज में विश्वास है, भगवान में विश्वास है कि भगवान के लिए इसने पत्र भेजा है। एंड हिज बिलीफ शुड नॉट बी शेकन, और जो शेकन मतलब उसका जो व्यक्ति का जो विश्वास है, किस व्यक्ति का, लेंचो का जो विश्वास है, हम उसे तोड़ नहीं सकते। और अगर मैंने उसके इस पत्र का आंसर नहीं दिया तो क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर है वो ये सोच रहा है कि अगर इस व्यक्ति के पत्र का उत्तर नहीं दिया गया तो उसका जो भगवान के अंदर विश्वास है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। So he decided to help Lencho with the help of his post office employees। उसने सोचा अपने सारे पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज थे कि मैं इन सबके साथ में मिलकर उसकी हेल्प करता हूँ। He collected 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary। और क्योंकि वो लोग सारे मिलके केवल कितने पैसे इकट्ठे कर पाए, ये वहां की करेंसी है पेसोस, ये हमारे यहाँ की करेंसी नहीं है, तो 70 पेसोस उन्होंने इकट्ठे किए। और जो वो व्यक्ति था, कौन, ये जो आपका पोस्ट मास्टर था, इस पोस्ट मास्टर ने भी क्या किया, अपनी सैलरी का एक पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। बट जो टोटल कलेक्शन था दैट वाज ओनली फॉर 70 पेसोस, ओके। देन व्हाट हैपेंड, लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रोप्स। जब लेंचो के पास लेटर पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके अंदर केवल 70 पेसोस थे, जबकि उसने कितने की डिमांड की थी, उसे डिमांड की थी 100 की, ठीक। सो लेंचो became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he had demanded 100 pesos। He did not believe that God could do such a mistake। उसे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका भगवान में वो जो फेथ था, उसे पता थी, वो क्या कह रहा है कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकता है। एंड सेंड हिम लेस मनी, कि भगवान उसको मतलब कम पैसे भेजे, भगवान तो कभी ऐसे मिस्टेक नहीं करेगा। So he decided to write a letter again for the rest of money। उसने डिसाइड किया कि मैं भगवान को एक पत्र और लिखूंगा ताकि कि मुझे बचा हुआ पैसा, रेस्ट ऑफ मनी, जो कितने बचे हुए पैसे थे, जो 30 पेसोस थे उसके, वो मुझे मिलेंगे। इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, कि आप इस बार जब पैसा भेजें तो कैसे ना भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, because he thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen his money। क्योंकि उसने उसे क्या लगा, उसको ये लगा कि जो 30 पैसे मेरे कम आए हैं, ये
इन्होंने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन्होंने ही क्या कर लिए, शायद उन्होंने ही चुरा लिए हैं। और उस एवज में उसने उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ऐसे लोग जो डिसऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, जो करप्ट होते हैं, कि इन लोगों ने ही क्या कर लिया है, मेरे 30 पैसे रख लिए हैं, तो इस बार आप मेरे वो बचे हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, ठीक है। सो ये आपका चैप्टर था। अब चैप्टर का थोड़ा सा जो कंक्लूजन है हम लोग वो देख लेते हैं। सो बेसिकली कई बार समरी भी आ जाती है, तो यहाँ से आपको समरी भी मिल सकती है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि चैप्टर में बेसिकली आपको क्या बताया गया है। तो इन शॉर्ट से उसे देख लेते हैं। इन द चैप्टर लेटर टू गॉड वी लर्न that faith in God has the power to move mountains and satisfy our needs. जो भगवान के अंदर विश्वास होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो पहाड़ों को हिला सकता है और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। However, it should also be noted that humanity also prevails in the midst of one's faith in the Almighty. और उसमें आपको ये भी चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का भगवान के अंदर ऑलमाइटी द गॉड के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, तो ह्यूमैनिटी भी क्या करती है, उसमें अपनी हेल्प करती है। जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे उन्होंने हेल्प किया जब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति का भगवान के अंदर इतना विश्वास है कि इसने भगवान से हेल्प मांगी है। This story beautifully sketches Rancho's deep faith in God and how the post office employees helped him anonymously by contributing money from their pockets to help the poor man in crisis. और देखो किस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे, जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे मन से जितना वो कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, किस चीज में, मनी में, जिसकी उस पुअर व्यक्ति को क्राइसिस के टाइम पर यानी कि आवश्यकता थी। क्राइसिस ही तो था उसके लिए क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अगर इससे आपको हेल्प मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की नीड है और हमसे आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।